नमस्कार। अगर आप भी समाज में सेवा करने का चेष्टा करते हैं और कोशिश करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको भी या तो इनकाउंटर में मार दिया जाएगा या तो फिर आप भी सलाखों के पीछे चले जाएंगे। या समाज सेवा करके आप सलाखों के पीछे जाना चाहते हैं या भगत सिंह जैसा नाम रोशन करना चाहते हैं? जी हाँ, यही सेम कहानी हमारे बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। जी मैं उसी भरत भूषण तिवारी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, जो आरा का निवासी है, जिसको पुलिस ने उसके घर पे जब गई थी उसको अरेस्ट करने के लिए, तब उसने गन लहराते हुए साफ तौर पे बोला था कि हमको अरेस्ट करेगा और उसको गाली भी दिया था और उसके ऊपर बंदूक भी ताना था। जी मैं उसी भरत तिवारी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आरा जिला का निवासी है दोस्तों, और जिसका इनकाउंटर फेक इनकाउंटर हुआ है दोस्तों। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। जहां भी जो कार्य होना चाहिए हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए। पूरी लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी। तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है, रख दिया जाता है। लीजिए जी, ये जो आपने जो वीडियो अभी देखा, ये लड़का ना कोई क्रिमिनल है, ना बहुत बड़ा माफिया है, ना ही इसका बहुत बड़ा गैंगस्टर से हाथ है, ना ही ये देशद्रोही है। इसका सिर्फ एक ही मांग है कि नेता जो भी वादा करते हैं उसको पूरा क्यों नहीं करते हैं, और पूरा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कोई सजा क्यों नहीं होती है। अब देखिए ना, ये लड़का जो है ये समाज का सेवक है और सेवा करता था समाज में। इसको पुलिस ने क्या बताया है? पुलिस ने बताया है कि इसका मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब पुलिस ने बताया है तो हो सकता है कि नहीं सही होगा, लेकिन इसके बातचीत से हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि इसका मानसिक स्थिति खराब है और ये दोस्तों पागल है। और ये जो बातें कर रहा है बहुत अच्छी बातें कर रहा है, आप इसमें देख भी सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये सरेंडर भी करता है और इसको इनकाउंटर में मार दिया जाता है। सोचिए, अपने भारत देश में जहाँ की सरेंडर करने के बाद कोई किसी को कुछ नहीं करता है, वहां पुलिस इसको इनकाउंटर बोल के मार देती है। इससे सरासर हत्या है दोस्तों, ये कोई इनकाउंटर नहीं है। ये डबल इंजन का जो सरकार चल रही है, अच्छा है, जो भी है अच्छा है, खराब है, हम लोग इसको क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन इस लड़के को जो हत्या की गई है, क्यों की गई है? ये फुल प्रूफ साजिश है या पुलिस का गलती है, इस लड़के की गलती है? एक बार इस वीडियो में जरूर देखिए, जब ये सरेंडर कर दिया था तब इसको पुलिस क्यों मारा? तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है, रख दिया जाता है। लीजिए, आपने वीडियो में देखा कि ये बंदूक फेंक चुका है लड़का। उसके बाद अब बताइए कि इसको किस तरीका से मारा गया होगा। घर वाले तो यहाँ तक बता रहे हैं दोस्तों कि इसको उसकी माँ जो है बता रही है कि इसको बंदूक का जो कुंदा होता है उससे मारा गया है और 4 गोली मारा गया है। पता नहीं कितना गोली मारा गया है, वो लोग तो बता रहे हैं जो कि 4 गोली मारा गया है दोस्तों। अभी ये सोचिए, जो कि लड़का निहत्था हो गया, जो इनको अपना सिलेंडर बोल दिया, उसके बाद इसको गोली मार दिया जाता है और इसको बंदूक के कुंडा से मारा जाता है। दोस्तों, आप किस कानून पे भरोसा करेंगे और क्या न्याय चाहेंगे इस कानून से, जिसको कि
अगर यही पुलिस को बोल दिया जाता है कि किसी क्रिमिनल को पकड़िए, गुंडा को पकड़िए, तो ये असमर्थ हो जाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। जहां लफड़ा होने वाला होता है वहां उसको कुछ लफड़ा होने के बाद ये पुलिस पहुंचती है। और ये देखिए, एक भले ही नेक ही इंसान इसको हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये समाज का सेवा करना चाहता था और करता भी था, वहां के निवासी लोग भी बता रहे हैं। अब बताइए कि ये इसको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि ये आवाज सत्य के खिलाफ उठा रहा था, और सत्य के खिलाफ आवाज उठाना मतलब बहुत बड़ा जुर्म है और पाप है। आप अगर सत्य के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको भी मार दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपको दोस्तों बोला है कि अगर आप भी सत्य के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप कृपया करके सत्य के खिलाफ आवाज मत उठाइए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, नहीं तो आपको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। दोस्तों जय हिंद। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। आपका क्या राय है इस लड़के के बारे में, और कमेंट में जरूर बताएं।